पुलिस का फ़र्ज है लोगों की हिफाजत करना, उनके अधिकारों की हिफाजत करना, लेकिन पुलिस ही मानवाधिकारों का हनन करती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि मानवाधिकार आयोग के पास आए हुए आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। 1/3 से भी ज़्यादा शिकायतें पुलिस के खिलाफ आई हैं, जो कि लोगों ने कहा है कि हमारे मानवाधिकारों का हनन हुआ है। कुल 2378 शिकायतें पूरे साल में मानवाधिकार आयोग के पास आई, जिसमें से 967 पुलिस के खिलाफ थी। आखिर पुलिस के खिलाफ क्यों शिकायतें आती हैं, उनका क्या समाधान हुआ, क्या पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई, इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरियाणा मानवाधिकार आयोग के सदस्य दीप भाटिया। भाटिया साहब, कुल मिला के 2378 शिकायतें और उसमें से 967 पुलिस के खिलाफ, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप पब्लिक डीलिंग की बात करिए तो पुलिस एक ऐसा महकमा है जिसकी रोज़ पब्लिक से डीलिंग रहती है, और वहाँ पर एक इशू और रहता है कि अधिकतर पुलिस कार्रवाई जिसमें करती है उसमें दो पक्ष होते हैं। एक एग्रीड पार्टी होती है, एक एक्यूज पार्टी होती है। तो दोनों को कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पे ये शिकायत रहती है कि हमारी या तो हमारी शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई या हमारे खिलाफ गलत शिकायत हुई है। इसके अलावा एक तीसरा पक्ष ये भी हो गया कि कई लोग कानूनी सलाह लेकर अपने बचाव के लिए पहले ही शिकायतें डालनी शुरू कर देते हैं कि ये झूठा हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो ऐसे में बहुत सारी शिकायतें ऐसी होती है जो तथ्यहीन भी मिलती हैं, और जिनमें ऐसा लगता है कि शायद ये जानबूझ के एक जो पीड़ित पक्ष है, क्योंकि आप जो यदि थाने पे जाकर देखें, कहीं भी जाके एक्चुअल देखिए, तो दो पार्टी जब खड़ी होंगी आपस में तो दोनों अपनी अपनी बात जब कहेंगे, आप एक की बात सुनेंगे आपको लगेगा ये ठीक बोल रहा है, दूसरे की सुनेंगे वो लगेगा वो ठीक बोल रहा है। तो इसलिए नीचे करने वाले जो मुलाजिम होते हैं, जो पुलिस के अधिकारी होते हैं, उनके लिए भी कई बार कठिनाई आती है। तो कौन सी पार्टी सही है और कौन सी गलत है, अल्टीमेट निर्णय तो कोर्ट को करना होता है। लेकिन पुलिस ने कार्रवाई ठीक करी नहीं करी, मानवाधिकारों का हनन किया, इसको लेके बहुत लोगों में असंतोष रहता है। हालांकि मैं समझता हूं कि इसके अंदर इंटरेक्शन की अभी और ज़रूरत है। पुलिस वालों को थोड़ा लोगों को जागरूक करने की शायद और ज़रूरत है कि जो कार्रवाई हो रही है वो कानून संगत हो रही है और जो बनता है वो वही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत लोगों को ये ग्रीवेंस रह जाता है कि उनके द्वारा जो होना चाहिए था पुलिस को वो नहीं किया उनकी शिकायत पर, और बहुत लोग ये एक शिकायत बनाकर बैठ जाते हैं कि हमारे खिलाफ गलत कार्रवाई हुई है। जो सर 967 जो शिकायतें आई हैं, इनमें से कितनी जेन्युइन शिकायतें पाई गई? क्या आपको लगता है कि पुलिस में कहीं ना कहीं संवेदनहीनता है अभी भी? देखिए, मैं ऐसे आंकड़ा एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा कि इसमें झूठी कितनी और सच्ची कितनी है, लेकिन जब इनको बड़ी गहनता से जांच कराते हैं, सबसे पहले पुलिस की रिपोर्ट को देखते हैं, यदि हमारे पास शिकायत आई हो और पता चले ये तो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी और उस पर इतने सारे मुकदमे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो उसने यहाँ शिकायत सिर्फ अपने बचाव के लिए बनाई है या कोर्ट में एक डिफेंस देने के लिए बनाई है, तो मामला समझ में आ जाता है कि इस मामले में कितनी सत्यता है। तो एग्जैक्ट आंकड़ा को झुठलाना या सच बताना कि कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, यह संभव है। हाँ, पुलिस पहले के मुकाबले मैं समझता हूँ काफ़ी सारा अब ट्रेंड होती जा रही है। जनता से कैसे जुड़ना चाहिए उसके बारे में उनको ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन क्योंकि बहुत वर्षों से लोग ये महकमा चल रहा है, सिस्टम वही है, कानून वही है, तो उसमें सुधार होने की ज़रूरत है। हमने इसके अंदर कड़े कदम उठाए हैं, किसी के साथ ज़्यादती ना हो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था कि हर पुलिस थाने में, हर पुलिस चौकी में एक सीसीटीवी कैमरा आवश्यक है, और सीसीटीवी कैमरा जो है उसकी जो डाटा है वो 18 महीने तक का रिकॉर्डिंग की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की आई थी, तो उसका बाद कोई कार्रवाई नहीं होती देख हमने हरियाणा के डीजीपी से जवाब मांगा। उन्होंने पिछले महीने ही हमें जवाब दिया है कि हमने कैमरे तो लगभग सभी उसमें लगा दिए। 378 थाने ऐसे उनके पास हैं, जिसमें 368 में उन्होंने कहा हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, लेकिन उसका डाटाबेस 18 महीने का हो गया। उसके लिए जो सरकार की एजेंसीज़ हैं उसके तहत बात भी चल रही है, बजट एलोकेशन भी चल रही है, और जल्दी इस काम को पूरा किया जाएगा। तो प्रोसेस में सब कुछ है, जो बचाव के लिए हो सकता है, जितनी हम डेवलपमेंट करते हैं तो कुछ स्कोप बढ़ते चले जाते हैं।
तो पुलिस पूरी तरह से सेंसिटिव नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता, मानवाधिकारों का वो लगातार हनन कर रही है मैं ऐसा भी नहीं कह सकता, लेकिन कहीं इक्का दुक्का जहाँ केस आते हैं उनको केस को इंडिविजुअली डील करके हम संज्ञान लेते हैं और जो भी पक्ष ठीक होता है उसके हक में निर्णय करके सरकार को रिकमेंडेशन करते हैं। जी पूरी सर इसके अलावा एक जेलों का बड़ा मसला है। जेलों में अप्राकृतिक मौतें होती हैं, लोग सुसाइड करते हैं, जेलों में नशा भी है, जेलों में क्राइम भी है। जेलों को लेकर मानवाधिकार आयोग ने कोई ठोस कदम उठाया? देखिए, हमने लगभग हरियाणा की अधिकतर जेल्स की स्वयं इंस्पेक्शन करी है और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। हमारे चेयरमैन साहब जस्टिस एस के मित्तल साहब, हमारे जस्टिस पुरी साहब और मैं लगभग हर जेल में जाने का प्रयासरत है। कुछ थोड़ी सी जेलें रह रही हैं, अधिकतर हमने कवर कर ली हैं। जेलों में क्या मानवीय सुविधाएं बेसिक मिल रही हैं, हम उसकी तरफ बहुत ध्यान दें। अच्छा खाना मिले, ठीक पानी मिले, रहने सहन का ठीक जो बेसिक कम्युनिटीज़ है वो मिले। इसके अलावा आपने जो इशू उठाया कि वहाँ जेलों में जो सुसाइड हो जाते हैं या कोई हत्या हो जाती है, उसके लिए हमने सरकार से मामला टेकअप किया था। सरकार ने हमारी इनिशिएशन के बाद शायद इसी साल के जून में एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत उन्होंने अननेचुरल डेथ, अप्राकृतिक मौत में 7.5 लाख रुपए क्लेम देने का एक पॉलिसी बना दी है। लेकिन सुसाइड का जो अगर केस होता है तो उसमें 5 लाख की एक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दी है और नीचे तक उसकी खबर चली गई है। सबको इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया है और वो प्रोसेस हो चुका है। ये हमारी ही इनिशिएशन के बाद हरियाणा सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। सर कोरोना काल में मानवता पूरी तरह से तार-तार होती दिखाई दी। लोगों के साथ बड़े आर्थिक और मानसिक शारीरिक तमाम तरह की यातनाएं लोगों ने झेली हैं। तो ऐसे जो अस्पताल थे जिन्होंने माफिया के तौर पर काम किया, ऑक्सीजन तक लोगों को मुहैया नहीं हुई, लोगों ने तड़प कर दम तोड़ा है, क्या उसके खिलाफ मानवाधिकार आयोग ने कोई कदम उठाया? जी, जो शिकायत हमारे पास आई थी उनकी हमने प्रॉपर जांच करा रहे हैं। वो मामला भी पेंडिंग है, उसकी गहनता से जांच चल रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी चल रही है और अन्य स्तर पर भी चल रही है। जहां पर भी कार्रवाई बनेगी उसको हम उठाएंगे। हरियाणा में इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन वाली शिकायतें नहीं आई थी, कुछ ही जिलों से आई थी। जिन में आई थी हमने सब में कार्रवाई की है। रजिस्ट्रार साहब हैं कुलदीप जैन, उनसे भी हम बात करते हैं। जैन साहब, किसान आंदोलन के दौरान रास्ते बंद रहे, बहुत से लोग घरों से नहीं निकल पाए, जो बीमार थे वो अस्पताल नहीं जा पाए, बहुत से लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ, तो इसको लेकर के मानवाधिकार आयोग ने क्या किया? देखिए, इसके बारे में जैसे माननीय सदस्य ने पहले बता दिया है कि ऑलरेडी मामला NHRC में विचाराधीन था, तो उसके तहत हम यहाँ पे इसको नहीं टेकअप कर सके। पर हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आम जनता को इससे बहुत परेशानी हुई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में भी था। पर क्योंकि एक प्रदर्शन करना मौलिक अधिकार है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसको हम किसी तरह से भी मना नहीं कर सकते थे। तो इसलिए यहाँ पे हमने इस विषय को नहीं लिया, क्योंकि वहाँ नेशनल लेवल पे कमीशन ने उसका संज्ञान लिया हुआ था। जी, नेशनल लेवल पर संज्ञान लिया हुआ था। भाटिया साहब, एक और मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। कई मसलों को लेकर मानवाधिकार आयोग सो मोटो भी लेता है। इसी तरह से गुरुग्राम का एक मामला बड़ा चर्चित रहा बजट को लेकर के, वो मामला क्या था और उसमें कितना आप प्रगति कर पाए? देखिए, गुड़गांव का एक मैटर आया था कि गुड़गांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 1700 करोड़ रुपए का सालाना बजट था और साल के लगभग एंड के नज़दीक मात्र 470 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इस विषय को हमने सो मोटो लिया था और ये पाया था कि जो सरकार के फंड को प्रॉपरली यूटिलाइज ना करना पाना, लोगों को सुविधाओं की कमी होने के कारण उन फंड का पैसा नहीं मिल पाया, उस सदुपयोग नहीं हो पाया, ये भी मानव अधिकारों का कहीं ना कहीं हनन है। उसमें बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट्स आई, सभी अधिकारियों ने अपने जवाब बताए और उसमें उन्होंने कुछ मजबूरियां बताई कि कुछ काम जिसके लिए बजट एलोकेट किया गया था वो दूसरे डिपार्टमेंट्स को शिफ्ट हो गए थे और कुछ और अड़चनें ऐसी आई थी जिस वजह से वो बजट खर्च नहीं हो पाया था। तो हमने ये कहा कि इस प्रकार से आगे ना हो, आगे से ध्यान रखें और उसको उनकी बातों को मानते हुए आगे के लिए बेसिकली उनको एक इशारा दिया कि इस प्रकार की गतिविधि दोबारा ना हो।
शुक्रिया। मानव समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है और लोकतंत्र में उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मानव के अधिकारों की सुरक्षा करना और उसके अधिकारों का उसको पूरे का पूरा लाभ मिले, इसको लेकर के मानवाधिकार आयोग काम करता है। यदि आपको भी कहीं लगता है कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप भी मानवाधिकार आयोग का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं और यहाँ पर आपकी ज़रूर सुनवाई होगी, ऐसी एक उम्मीद भी की जाती है, क्योंकि मानवाधिकार बेहद संवेदनशील विषय हैं और मानवाधिकार आयोग को इसका जिम्मा दिया गया है। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।